इंडोनेशिया सरकार का नया फरमान, शादी से पहले बनाए शारीरिक संबंध तो हो सकती है ये बड़ी कार्रवाई। इंडोनेशिया की जोको विडोडो सरकार ने नया क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट या आपराधिक कानून पास किया। 3 साल से इस कानून को संसद से पास कराने की कोशिश की जा रही थी। इंडोनेशिया और इसके बाहर कई लोग इस कानून को बेहद सख्त बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। खासतौर पर टूरिज्म सेक्टर तो बेहद नाराज है और इससे जुड़े लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। हालांकि वैसी महिलाओं को इसमें छूट दी गई है जिसमें गर्भ धारण करने से उनकी जान को खतरा हो या जो बलात्कार के कारण गर्भवती हुई हो। ये छूट भी तभी संभव है जब गर्भ 14 सप्ताह से कम का हो। अब इस नए कानून पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है। दंड संहिता तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी और इसमें अधिकतम सीमा 3 साल का समय लग सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया अकेला ऐसा देश नहीं है जहां इस तरह का कानून बना हो। इसके अलावा भी कई देश ऐसे हैं जहां पर यह कानून पहले से ही लागू है। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से देश हैं और क्या है उनके यहाँ कानून। सऊदी अरब में इस्लामिक कानून लागू है। इस कानून के मुताबिक अविवाहित लोगों के शारीरिक संबंध बनाने की मनाही है। यहाँ अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो दोषी को पत्थर मारने की सजा का प्रावधान है। अगर पत्थर से मारने के दौरान दोषी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे अपराध नहीं माना जाता। ईरान, इस्लामिक देश ईरान ने 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद से ही कट्टरपंथ का रास्ता चुना। यहाँ भी शादी से पहले संबंध बनाने वालों को कड़ी सजा देने का प्रावधान है। अगर 2 अविवाहित ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो उन्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे। कतर में शादी से पहले शारीरिक संबंधों को अवैध घोषित किया गया है। यहाँ इस्लामिक कानून के तहत शादी से पहले संबंध बनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। अगर कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ते हुए पकड़ा गया तो उसे 1 वर्ष की कारावास हो सकती है और अगर ऐसा करने वाला व्यक्ति मुस्लिम है तो उसे कोड़े से मारा जाता है। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो शादीशुदा है और किसी अन्य लड़की से संबंध बनाता पाया जाता है तो उसे पत्थर से मारा जाता है। पाकिस्तान में भी इस कानून का प्रचलन है। यहाँ के कानून के अनुसार व्यभिचार के आरोपियों को फांसी की सजा दी जा सकती है। हालांकि पाकिस्तान में इसके आरोपियों को अभी तक सिर्फ कारावास की ही सजा दी गई है। वहीं अविवाहित अगर शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़े गए तो 5 वर्ष तक कैद की सजा दी जा सकती है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। यहाँ भी शरिया कानून लागू है। अफगानिस्तान में भी बिना शादी के संबंध बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी सजा मिलती है। सूडान भी इस्लामिक देश है। यहाँ भी शरिया कानून लागू है। वर्ष 2012 में कम उम्र की महिला ने इस कानून का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उसे तब तक पत्थर मारने की सजा सुनाई गई जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। सोमालिया में भी इस्लामिक कानून का पालन किया जाता है। यहाँ शरिया कानून के तहत अविवाहित लोगों का शारीरिक संबंध बनाना प्रतिबंध है। सोमालिया में ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर मौत की सजा है। मिस्र में साल 2017 में एक एंकर ने टीवी पर शादी से पहले संबंध बनाने पर चर्चा की थी, जिसके बाद उस पर 3 वर्ष की कैद और 43,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। फिलीपींस, यहाँ की सरकार ने भी कट्टरपंथी ईसाई मान्यताओं के अनुसार शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर रोक लगा रखी है। यहाँ पर भी अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कारावास की सजा दी जा सकती है। ताइवान भी एक गैर इस्लामिक देश है। यहाँ भी विवाहेतर संबंध बनाने पर 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगर दोषी व्यक्ति है तो उसे सार्वजनिक माफी मांगने पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर दोषी महिला है तो उसे कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, तुर्की, लैटिन अमेरिकी देश, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में विवाहेतर संबंध को अपराध नहीं माना गया है। इसके अलावा भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में दिए अपने एक फैसले में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।